Hello students, how are you? Hope you all are very fine. Children, we are studying the chapter 2 of your geography book, Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. And in the previous videos, we had studied about the land and soil. Today, we will study about the water. So, let's study about the water. Water is a vital renewable natural resource. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. It is therefore appropriately called the water planet. It was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. The ocean water is, however, saline and not fit for human consumption. Fresh water accounts for only about 2.7%. Nearly 70% of this occurs as ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain regions. Due to their location, they are inaccessible. Only 1% of fresh water is available on fit for human use. It is found as groundwater, as surface water, in rivers and lakes and as water vapor in the atmosphere. Fresh water is therefore the most precious substance on earth. Water can neither be added nor subtracted from the earth. Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, the land and back again through the processes of evaporation, precipitation and runoff. This, as you already know, is referred to as the water cycle. तो चिल्ड्रन, वाटर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। 3/4 जो हमारी अर्थ है वो वाटर से कवर है। मीन्स हमारी जितनी भी अर्थ है उसमें 3/4 जो पार्ट है वो वाटर का ही है और इसलिए शायद इसे वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। प्रिमिटिव ओशियंस थे, जो हमारे ओशियंस थे शुरुआत में, ये लगभग 3.5 बिलियन ईयर पहले जो है उनकी शुरुआत हुई थी और आज जो ओशियन है वो 2/3 जो है वो अर्थ की सरफेस को कवर किए हुए हैं और इसके साथ साथ जो है ये प्लांट और एनिमल की लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। ओशियन वाटर जो है हालांकि वो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए, ह्यूमन के उपयोग के लिए फिट नहीं है। फ्रेश वाटर जो है वो ओनली कितना है, 2.7% ही है और उसमें से भी नियरली 70% जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन रीजन में जमा हुआ है और जहाँ तक पहुँचना काफ़ी मुश्किल है। तो कितना बचा, सिर्फ 1% वाटर जो बचा फ्रेश वाटर वही है ह्यूमन यूज़ के लिए और वह हमें डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त होता है। ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, रिवर्स में और इसके साथ साथ लेक्स में और वाटर वेपर के रूप में एटमॉस्फेयर में। फ्रेश वाटर जो है वो बहुत प्रीशियस है अर्थ पर और वो कांस्टेंट है। मींस ना तो वो सब्ट्रैक्ट कम किया जा सकता है, ना ही उसमें ऐड किया जा सकता है। जो कांस्टेंट मोशन कहलाता है ये ओशियन से फिर एयर में जाता है, फिर वापस बारिश के थ्रू लैंड में वापस आ जाता है और ये सारी प्रोसेस एवोपरेशन से, प्रिसिपिटेशन से इस तरह से होती है। और आपको तो मालूम ही है कि पानी का स्टीम बन के एटमॉस्फेयर में जाना, फिर क्लाउड्स बनना, फिर वापस आना, ये सारा वाटर साइकिल कहलाता है। यूज़ huge amount of water not only for drinking and washing but also in the process of production. Water for agriculture, industries, generating electricity through reservoirs of dams are the other uses. Increasing population, rising demands for food and cash crops, increasing
urbanization and rising standards of living are the major factor leading to shortage in supply of fresh water, either due to drying up the water sources or water pollution. अब चिल्ड्रन देखिए, ह्यूमन जो हैं, ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, पीने के लिए, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, सभी चीज़ों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सबके लिए वाटर की आवश्यकता होती है। और वो इसके लिए डैम्स वगैरह बनाते हैं और दूसरे तरीक़ों से वो यूज़ करते हैं वाटर को। अब पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ होती जा रही है, वैसे वैसे जो पानी की डिमांड है वो भी ज़्यादा होती जा रही है, फूड की डिमांड है वो भी ज़्यादा होती जा रही है, कैश क्रॉप्स ये सब ज़्यादा होती जा रही हैं। और अर्बनाइजेशन, शहरीकरण बहुत ज़्यादा हो जाने से ये जो मेजर फैक्टर्स हैं, फूड है और वाटर है, फ्रेश वाटर है, ये सारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जो पूर्ति है वो कम होती जा रही है और इतनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है फिर वो वाटर को पॉल्यूट भी करती है। इसको यहाँ पर जो एक्टिविटी दी गई है आप इसे देखेंगे और इसे आप करेंगे कि यहाँ पर दिया गया है कि एन एवरेज अर्बन इंडियंस यूजेज अबाउट 150 लीटर ऑफ वाटर एवरी डे। अब 150 लीटर वाटर समझ लीजिए एक शहर में इंडियंस जो है वो यूज़ करते हैं। तो यूजेस क्या है, ड्रिंकिंग, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, गार्डनिंग, इन सब में लगभग उनका 150 लीटर वाटर जो है वो पर डे वो खर्च करते हैं। कैन यू सजेस्ट सम वेज टू ब्रिंग डाउन दिस अमाउंट? क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कुछ ऐसे तरीके जिससे कि ये जो 150 लीटर की खपत हो रही है पानी की ये कम की जा सके? तो आपको इसे अपनी रफ कॉपी में लिख लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Now, problems of water availability. There is scarcity of water in many regions of the world. Most of Africa, West Asia, South Asia, parts of Western USA, Northwest Mexico, parts of South America and entire Australia are facing shortages in fresh water supply. Countries located in climatic zones most susceptible to droughts face great problems of water scarcity. Thus, water shortage may be consequence of variation in seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by over exploitation and contamination of water sources. तो चिल्ड्रन, जो पानी की अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे डिफरेंट रीजन्स में कम होती जा रही है। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखें तो बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, वेस्ट एशिया, वेस्टर्न यूएसए है, मैक्सिको, साउथ अमेरिका और हमारे एशिया में फिर भारत भी है। तो आपको तो मालूम है कि ये सारे जो जगह हैं यहाँ पर पानी की जो सप्लाई है फ्रेश वाटर की वो उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये क्लाइमेटिक जोन के बहुत ज़्यादा ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर पानी की बहुत प्रॉब्लम होती है और ये शॉर्टेज जो है यह सीजनल या एनुअल किसी भी तरह की हो सकती है। सीज़न में भी कमी हो सकती है और एनुअली हमेशा भी कमी बनी रह सकती है। तो ये जो सारी कमी है ओवर एक्सप्लॉइटेशन और कंटेमिनेशन, मतलब वाटर सोर्सेज जो हैं उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन, उनका बहुत ज़्यादा यूज़ और उनको बहुत ज़्यादा डैमेज और पॉल्यूट करने की वजह से हो रही है। नाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो अब हम क्या करें कि हमें पानी की जो स्कार्सिटी है, कमी है, वह हम पूरी कर सकें। तो उसके लिए है कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। हमें वाटर रिसोर्सेज को कंजर्व करना होगा। कैसे? एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम facing the world today. Steps have to be taken to conserve this dwindling resources. Even though water is a renewable resource, its overuse and pollution make it unfit for use. Discharge of untreated or partially treated sewage, agricultural chemicals, and industrial effluents in water bodies are major contaminants. They pollute water with nitrates, metal, and pesticides. Most of these chemicals are non-biodegradable and reach
human bodies through water. Water pollution can be controlled by treating these effluents suitably before releasing them in water bodies. Forest and other vegetation overflow the surface runoff and replenish underground water. Water harvesting is another method to save surface runoff. The canals used for irrigating field should be properly lined to minimize losses by water seepages. Sprinklers effectively irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry regions with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resources can therefore be conserved by adopting these means of irrigation. तो चिल्ड्रन, यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। जो सबसे पहला तो ये है कि जो मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज पूरी दुनिया, क्लीन और एडिकेट वाटर की कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं वो उनको बचाने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए बहुत से स्टेप्स उठाने होंगे। और सबसे पहला तो ये है कि जो ओवर यूज़ है और पॉल्यूशन है जो कि हमारे वाटर को अनफिट बनाता है, उसे रोकना होगा। इसके साथ साथ जो सीवेज है और एग्रीकल्चर में जो केमिकल वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो कि वाटर बॉडीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें पॉल्यूट कर देते हैं, उन चीज़ों का यूज़ रोकना होगा, क्योंकि उनमें नाइट्रेट्स, मेटल और पेस्टिसाइड्स ये मिले हुए होते हैं जो कि पानी को पॉल्यूट कर देते हैं। और बहुत सारे केमिकल्स में तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज से वाटर तक पहुंच जाती हैं। इसके साथ साथ फॉरेस्ट वगैरह जो है उन्हें भी, फॉरेस्ट और वेजिटेशन जो है उन्हें भी हमें बचाना होगा ताकि जो अंडरग्राउंड वाटर है वह सेफ हो सके। इसके साथ मीन्स बहुत सारे आपको क्या लगाने होंगे, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाने होंगे, फॉरेस्ट को बचाना होगा कटने से। और इसके साथ साथ जो हार्वेस्टिंग मेथड्स होती हैं उन्हें भी नए नए तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। कैनल्स वगैरह का यूज़ प्रॉपरली करके जो वाटर है उसे इरिगेट प्रॉपरली किया जा सकता है। वाटर सीपेज जो है उसे रोका जा सकता है ताकि पानी जो है वो कम से कम बर्बाद हो। इसके साथ साथ जो इरिगेशन होता है, कई एरियाज़ में जो है सीपेज और एवोपरेशन जो होता है वो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो उसका इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि वो वाटर स्प्रिंकल हो सके और जो फसलें हैं उनको वो कर सके कि सींच सके, सिंचाई उनके द्वारा की जा सके। ड्राई रीजन्स में देखा जाए तो जो हाई रेट्स होता है एवोपरेशन का, तो इसके लिए क्या इरिगेशन बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। इस ट्रिक के द्वारा जो वो बचाया जा सकता है। फिर देखिए वैल्यूएबल वाटर रिसोर्सेज जो होते हैं उन्हें भी ये इरिगेशन मेथड्स के द्वारा कंजर्व किया जा सकता है, का यूज़ किया जा सकता है। इससे कम वाटर लगेगा और सब पूरी तरफ से यहाँ पर सिंचाई की जा सकती है। तो ऐसे बहुत सारी मेथड्स हैं जिनके द्वारा जो है वो वाटर को बचाया जा सकता है। In the next video children, we will study about the natural vegetation and wildlife। आज हमने वाटर के बारे में पढ़ा कि वाटर क्या है, हमारे अर्थ में कितना है, वाटर स्कार्सिटी क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी क्या है और वाटर की प्रॉब्लम क्या है और उसे हम किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं। तो चिल्ड्रन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ गुड डे चिल्ड्रन।